नमस्ते। जॉयराइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, हिरणी का छुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने जंगल गया। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और ढेर सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसे लघुशंका की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर टिकाया और अपने सिपाहियों से दूर घनी झाड़ियों के पीछे लघुशंका करने बैठ गया। लघुशंका करने के बाद वह वापस अपने सिपाहियों के पास पहुंचा और अपना धनुष बाण उठाकर आगे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने जहां लघुशंका की थी वहीं पास में एक पानी का गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उस गड्ढे में चला गया। तभी एक हिरनी चरती हुई उधर आई। उसे प्यास लगी थी। उसने उस गड्ढे का पानी पी लिया जिसमें राजा का मूत्र मिला हुआ था। कुछ दिन बाद हिरनी गर्भवती हुई। गर्भकाल पूरा होने पर हिरनी ने एक सुंदर छुए को जन्म दिया, किंतु यह छुआ हिरण का छुआ न होकर मनुष्य का छुआ था। यह देखकर हिरनी डर गई। उसे लगा कि यदि अन्य हिरणियों को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसका उपहास करेंगे। उसने अपने छुए को पत्तों से ढांक दिया। अब हिरनी घास पात चरकर आती और पत्तों में छिपे हुए अपने छुए को दूध पिलाती। इस प्रकार पत्तों में छिपे छिपे दूध पीता हुआ हिरनी का छुआ बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वह चलने फिरने लायक हो गया। वह मनुष्यों की बोली में बोलने लगा। कुछ दिन बाद जब छुआ और बड़ा हो गया तो हिरनी को लगा कि अब छुए को मनुष्यों का भोजन मिलना चाहिए। अब हिरनी तो मनुष्यों का भोजन पकाना जानती नहीं थी। उसने अपने छुए को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम हो तो मेरे बेटे, लेकिन तुम मनुष्य हो। तुम्हें मनुष्यों का भोजन करना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो कि यह तूमा सूखे कुम्हड़े का खोल लो, ये धोती लो और ये लाठी लो। इन्हें लेकर गांवों में जाओ और भीख मांगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, किंतु दक्षिण में कभी मत जाना। मैं प्रतिदिन शाम को गांव और जंगल के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगी। वह तो ठीक है मां, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मनुष्य किस तरह भीख मांगते हैं। मुझे तो भीख मांगना आता ही नहीं है। छुवे ने पूछा, मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूं। तुम इस गीत को गा गा कर भीख मांगना, तुम्हें भीख अवश्य मिलेगी। यह कहकर हिरनी ने अपने छुवे को एक गीत सिखाया। गीत के बोल थे, अयो मोर बन के हरिणिया बाबा, मोर विक्रमदित राजा भीख देगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। अर्थात मेरी मां वन की हिरणी है, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य हैं। मुझे माताएं बहनें भीख दे दें। ये गीत सुनकर स्त्रियां अपने घरों से निकल आईं और उन्होंने भांति भांति के खाद्य पदार्थों से छुए का तूमा भर दिया। जब तूमे में जगह नहीं बची तो कपड़े की पोटली में बांधकर दे दिया। दिन भर भीख मांगने के बाद शाम होते ही छुआ पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। हिरनी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। छुए ने तूमे से भोजन निकाला। उसमें दही और चूड़ा था। छुए ने दही चूड़ा अपनी हिरणी मां को दिया। दही चूड़ा खाते हुए हिरणी की आंखें भर आईं। उसने स्नेह से अपने छुए को चाट चाट कर प्रेम जताया। इसके बाद वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे सो गए। भोर होते ही छुआ फिर निकल पड़ा भीख मांगने। अयो मोर बन के हरिणिया बाबा, मोर विक्रमदित राजा, भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। पिछले दिन पूर्व दिशा में गया था, अब वह पश्चिम दिशा में गया। यहां भी उसे बहुत सारी भीख मिली। तीसरे दिन छुआ उत्तर दिशा में गया, वहां भी उसे बहुत भीख मिली। चौथे दिन उसने सोचा कि मैं 3 दिशाओं में तो हो आया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया हूं। भले ही मां ने मना किया है, लेकिन एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। यह विचार करते हुए छुआ चौथे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ा। छुए ने गीत गा गा कर भीख मांगना शुरू किया। अयो मोर बन के हरिणिया बाबा, मोर विक्रमदित राजा, भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने छुए से बार बार उसका गीत सुना और उसे बहुत सा भोजन भीख में दिया। गांव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि छुआ अपने गीत में राजा विक्रमादित्य को अपना पिता कह रहा है, जो कि उनके राजा हैं। उनमें से एक आदमी ने छुए को अपने राजा के पास चलने को कहा, यदि हमारे राजा तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न हो गए तो वह तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे कि तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी मां के साथ सुख से रह सकोगे। उस आदमी ने छुए को समझाया। छुआ उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया। चलते चलते वे दोनों राजा के महल में पहुंचे।
उस आदमी ने राजा से निवेदन किया कि वे छुवे का गाना सुन लें। राजा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ। छुवे ने गीत सुनाया। अयो मोर बन के हरिणिया बाबा, मोर विक्रमादित राजा भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर राजा चकित रह गया। उसने उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और छुवे को रोक लिया। यह गीत तुमने लिखा है? राजा ने पूछा। नहीं, ये तो मेरी मां ने मुझे सिखाया है। छुवे ने कहा। तुम्हारी मां कौन है और तुम्हारे पिता कौन है? राजा ने पूछा। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी मां एक हिरणी है। उसी ने मुझे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी ने कहा था कि यह गीत गाकर भीख मांगना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। मैंने अपनी मां का कहना नहीं माना और दक्षिण दिशा में आ गया हूं। अब मेरी मां मुझ पर क्रोधित होगी। छुवे ने भोलपन से राजा को सब कुछ बता दिया। राजा को लगा कि छुवे की बात में अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। उसने छुवे के साथ जाने का निश्चय किया। राजा ने वेश बदला और छुवे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हिरणी छुवे से मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहले ही आ पहुंची थी, किंतु छुवे के साथ किसी अपरिचित को देखकर वह छिप गई। राजा ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हिरणी सामने नहीं आई। थक हार कर राजा अपने महल लौट गया, किंतु जाते जाते छुवे को दूसरे दिन अपने महल आने का निमंत्रण दे गया। राजा के जाने के बाद हिरणी ओंठ से बाहर आई। वह छुवे को चाटती दुलारती रही। उसने राजा के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वह छुवे का कोई मनुष्य मित्र था। वह वेश बदले हुए राजा को पहचान नहीं सकी। छुवे ने खाने का सामान निकाला। उसे महल से अच्छे पकवान मिले थे। उसने अपनी मां के साथ मिलकर पकवान खाए और मां बेटा दोनों वहीं सो गए। भोर होने पर छुआ भीख मांगने निकल पड़ा। उसे राजा का निमंत्रण याद आया। वह सीधे राजा के महल में जा पहुंचा। राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उसे खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनवाए। इसके बाद उसे अपने महल के बाहर एक कोठरी में बंद कर दिया। शाम हो गई तो छुवे को मां की याद आने लगी। मेरी मां भूखी होगी, मुझे अपनी मां के पास जाने दीजिए। छुवे ने राजा से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढती हुई यहां आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा और अपने महल में चला गया। इधर हिरणी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब छुआ नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसका ममतामयी हृदय तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त हो उठा और वह छुवे की खोज में निकल पड़ी। वह छुवे को पुकारती हुई पहले पूर्व में गई। कनेगेल बेटा, का भेले रे का कारण बेटा निघुरले रे। अर्थात बेटा, तुम कहां चले गए? तुम्हें क्या हो गया? किस कारण से तुम आ नहीं पा रहे हो? ये गीत गा गा कर हिरणी छुआ को पुकारती हुई पश्चिम और उत्तर में भी गई। तीनों दिशाओं में छुआ न मिलने पर वह दक्षिण दिशा में चल पड़ी। राजा के महल के पास पहुंचकर उसने पुकार लगाई, कनेगेल बेटा, का भेले रे का कारण बेटा निघुरले रे। कोठी में बंद छुवे ने अपनी मां का स्वर सुना तो वह बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी मां के गीत का उत्तर देते हुए कहा, यहां आहो आइयो, जहेले रे बिना कारने आइयो बंधालो रे। अर्थात मैं जहां हूं वह बंदी गृह है और मैं उसमें अकारण बंदी बना दिया गया हूं। छुवे का उत्तर सुनकर हिरणी को बहुत दुख हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुंची। मेरे छुवे को आपने बंदी क्यों बनाया? उसका क्या दोष है? हिरणी ने राजा से पूछा। उसका कोई दोष नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए उसे बंदी बनाया। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने उसे जो गीत सिखाया है उसमें पिता के रूप में मेरा नाम क्यों जोड़ रहा है? वह मेरी तरह दिखाई देता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। इसमें क्या रहस्य है? राजा ने हिरणी से पूछा। इसमें रहस्य कुछ नहीं है, आप ही उसके पिता हैं। हिरणी ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसने गड्ढे का पानी पिया और पानी का स्वाद खारा होने पर उसे संदेह हुआ। उसने पीछा किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य का मूत्र उसे गड्ढे के पानी में मिल गया था। गर्भवती होने पर वह समझ गई कि उसके गर्भ में राजा की संतान है। हिरणी से वास्तविकता जानकर राजा भाव विभोर हो उठा कि छुआ उसका अपना पुत्र है और हिरणी उसकी रानी के समान है। उसने आगे बढ़कर हिरणी को प्रेम से गले लगा लिया। गले लगाते ही एक चमत्कार हो गया। हिरणी सुंदर रूपवती स्त्री में बदल गई। अब यह क्या रहस्य है? राजा ने चकित होते हुए पूछा। रहस्य यह है कि मैं देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा मेनका हूं। एक दिन मैंने राष्ट्र विश्वामित्र को देखा तो उनकी वेशभूषा को देखकर मुझे हंसी आ गई। अर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुझे हिरणी बनकर पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। मैंने उनसे क्षमा मांगी,
तथा शाप मुक्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई राजा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्रेम से गले लगाएगा उस दिन तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा। अब आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने गले लगाया तो मुझे अपना असली रूप मिल गया। अब आप अपने पुत्र को संभालिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए, स्त्री के रूप में परिवर्तित हिरणी ने कहा। इसके बाद हिरणी अपने छुए से गले लगकर मिली और राजा तथा छुए से विदा लेकर स्वर्गलोक चली गई। राजा ने छुए का राजकुमारों जैसा लालन पालन किया और अपने बाद उसे राजा बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।